Hello my dear students, how are you? So students, in the previous lecture we have studied about the mirror, okay, and we have also discussed their definitions, okay, which are related to the mirror. So students, today we will discuss the laws of image formation by the mirror. कि अपने पास मिरर से जो भी इमेज बनती हैं उनके लॉज क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, कैसे अपन इमेज बनाएं. एंड स्टूडेंट्स, एवरी ईयर वन क्वेश्चन, always one question come from the image formation in your board exams. Okay students, so study well. Okay, now we will discuss the laws of image formation. So देखते हैं क्या क्या अपने पास laws हैं. इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें प्रॉपरली आप स्टडी करें, बिकॉज अगर वो नहीं आएगा तो ये आप नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, ओके, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन. स्टूडेंट्स, अब आप कंफ्यूज मत होना. जैसे इससे पहले आपने देखे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो तो रिफ्लेक्शन के लॉज, 3 लॉज जो अपन ने देखे थे, ठीक है. अब अपन देख रहे हैं लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये अपने पास लॉज है इमेज फॉर्मेशन के. ओके स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट लॉ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट the light rays coming parallel to principal axis passes or appear to pass through principal focus. बात समझ में आ रही है? मीन्स द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through or appear to pass through the focus. इसका मतलब अपन डायग्राम से समझते हैं. सपोज obviously this is the concave lens. Okay, this is the polish and this surface is reflecting. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? इधर, तब तो रिफ्लेक्शन होगा. इधर ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं, ठीक है. ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इसी कंडीशन, इसी डायरेक्शन में होगा. ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो व्हाट वी से, the light rays coming parallel to principal axis means इस principal axis के parallel अपन को light ray क्या करवानी है? मूव. Okay, suppose this is the parallel to principal axis. Okay, this is the parallel to principal axis. Okay, अब अपन जानते हैं कोई भी अपने पास मिरर होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसका कोई ना कोई फोकस पॉइंट होगा. Suppose the center of this mirror is this C. Okay, and F is the principal focus of this mirror. Okay students, तो आपको देखना है कि ये कहाँ से पास होगा. अगर कोई भी लाइट रे, क्या लिखा है अपन ने? इफ एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes or appear to pass through the focus. passes, ठीक है. अगर मैं कॉन्केव की बात करूँ तो एक्चुअल में पास होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? passes through the focus. तो देखो इसको किससे पास कर देंगे अपन? फोकस. बात आ रही है समझ? इट विल पास थ्रू द फोकस. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फॉर कॉन्वेक्स मिरर. ओके, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, नाउ वी नो दैट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एनी डाउट स्टूडेंट्स? अब अपन ने क्या कहा? वही. अब देखो बात ये है कि यहाँ पे ये पॉलिश सरफेस है एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? इधर. और आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप कॉन्केव मिरर बनाए या फिर कॉन्वेक्स बनाए, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखें. ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में.
ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी आंसर दोनों से आने वाले हैं, न्यूमेरिकल दोनों से सोल्व हो सकते हैं, ठीक है, बट बेटर यही आप लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को ले हमेशा, ठीक है। देन ऑब्वियसली इफ एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपन जानते हैं ये तो क्या था, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग तो इसने क्या किया, कन्वर्ज कर दिया रे को, बट ये क्या है, दिस इज द डाइवर्जिंग, ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा इस तरीके से। अब आप क्या कहोगे, सर ये तो मिली ही नहीं पीछे, तो फोकस के ऊपर से बुझा देंगे, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा, वी हैव टू प्रोड्यूस दिस लाइट रे, ओके, इसी के डायरेक्शन में सेम आप स्केल से इसको आप ड्रॉ करें, एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, बात समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, ओके। सो इट विल अपीयर टू पास, देखो अपन ने क्या लिखा, और अपीयर टू पास, अपीयर लिखा है कि नहीं, तो ये कौन से मिरर के लिए है, दिस इज फॉर द convex mirror, so it will appear to pass through the focus। समझ आ गया ये लो आपको, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है देन इट विल पास थ्रू द फोकस फॉर द कॉनकेव, यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कॉनकेव मिरर, ओके, एंड यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बात समझ आ रही है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर सकते हैं, बताइए, ठीक है। अब अपने पास सेकेंड लॉ क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, सेकेंड लॉ क्या है, जस्ट अपोजिट, क्या है देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, if any light ray passes or appear to pass through focus, then it will become parallel, okay, to principal axis, तो कुछ जैसे देखा सा लग रहा है, जो भी अपन ने पहले किया था जस्ट उसका अपोजिट है क्या ये, देखो पहले आपने क्या कहा था, इफ एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द फोकस और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, पहले अपन पैरेलल लेके आए और फोकस से पास कर रहा है, बट अब क्या कर रहा है, नाउ इन दिस कंडीशन द लाइट रे पासेज और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, तो पहले फोकस से पास हो रही है और उसके बाद में क्या बन रही है, पैरेलल, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट लॉ। देखो कैसे इसको अपन ड्रॉ करते हैं, समझते हैं, ओके, दिस इज द सेकंड लॉ, देयर आर 4 लॉज, ओके, एंड दिस इज सेकंड, वही दिस इज द कॉनकेव, ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस। अब क्या कहा अपन ने, इफ एनी लाइट रे, कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो, इफ एनी लाइट रे passes थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, okay, after reflection, so after reflection अब ये reflect होगी, then it will become parallel to principal axis, okay, this is the second law, अगर कोई लाइट में फोकस से पास हो then it will become parallel to the principal axis, any doubt? Now this is the obviously this is the concave mirror, okay, now we will discuss about the convex mirror, this is the convex mirror, okay, and this is
ओके तो बताइए कॉन्वेक्स के लिए सेंटर किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, है इधर ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो सर्कुलर कैसा है, इधर है, ऑब्वियसली दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। एनी डाउट? अब क्या कह रहे हैं, पासेज थ्रू तो किसके लिए आएगा, कॉनकेव के लिए। ओके पासेज थ्रू तो किसके लिए आएगा, कॉनकेव, कॉनकेव। और अपीयर टू पास ये किसके लिए आएगा, कॉन्वेक्स, अपीयर टू पास। बात आ रही है समझ में? ओके अपीयर टू पास हमको अपीयर करवाना पड़ेगा भाई, एक्चुअली में पास होगा नहीं। तो अगर मैं इसको बोलूं इफ दिस लाइट रे अपीयर टू पास, ये देखो क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, एक्चुअल में तो नहीं हो रही बट ये अपीयर तो हो रही है ना, अपीयर हो रही है। ओके सो दिस इज द लाइट which is appear to pass through the focus, then after reflection it will become parallel to the principal axis। ये थोड़ी सी बिल्कुल पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे एकदम एक्यूरेट बनेगा। ओके इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ आ रही? देखो ये अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक्चुअल में तो यहीं तक आएगी रे, और यहाँ से क्या हो जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, बट दिस इज अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। Okay student, this is the second law. Now we'll discuss the third law. देखते हैं थर्ड लॉ क्या है, इनको नोट करते जाएं स्टूडेंट्स, नोट करते जाएं और रेगुलर स्टडी करें। थर्ड लॉ, if any light ray passes through center of curvature, okay, center of curvature, then it will, it कौन लाइट रे की बात हो रही है भाई, okay, then it will rebound okay from its path, rebound या बैक बोल सकते हैं, ओके rebound back in the same direction after reflection। आगे बात समझ में, देखो कैसे इसको समझते, डायग्राम समझो फिर डेफिनेशन को देखो तब समझ में आएगा। ओके दिस इज द कॉनकेव लेंस, ओके दिस इज द कॉनकेव लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द फोकस। भाई इसका फोकस कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो होगा, ओके एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके तो अपन ने क्या कहा, इफ एनी लाइट रे पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ओके देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल, then it will rebound। okay if any light ray passes to the center of curve then it will rebound। देखो जैसे यूं आई ऐसे कैसे यूं चली गई, मतलब पहले तो यूं आई और फिर बाद में यूं चली गई। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है कोई भी लाइट रे आई सीधी देखो इस तरीके से, ओके और यूं की यूं चली गई। ओके सो यही अपन लिखा, इफ एनी लाइट रे passes through the center of curvature then it will rebound back in the same direction। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में चली गई, ओके आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द convex lens, okay and this is the principal axis, okay and this is the focus and this is the center of curvature। बात समझ आ रही है? अब देखो इसको क्या करवाना है, अब यहाँ पे बात ये आती है, इफ एनी लाइट रे
पासेज, और इसमें भी अपन को ये लिखना चाहिए था पासेज और अपीयर टू पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, पासेज और अपीयर टू पास, अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात आ रही है समझ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देन इट विल रिबाउंड बैक। ओके, ये किसके लिए आएगा बताओ, कॉन्वेक्स। ओके, एंड दिस लाइन इज फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, इफ एनी लाइट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, सॉरी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो देखिए, ये लाइट रे यहाँ पे आ रही है, अगर मैं इसको अपीयर कराऊं, ओके, सो देन इट विल अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आप स्केल से एकदम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और मेरे को जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है इसमें आप डॉट डॉट से इसको ड्रॉ करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, देन इट विल रिबाउंड, जैसे आई थी इस डायरेक्शन में वैसे क्या हो जाएगी, वापस रिबाउंड, नीचे नीचे। बोलो, कर सकते हैं। ओके, दिस इज द थर्ड लॉ, एंड द लास्ट लॉ ऑफ दिस टॉपिक इज फोर्थ। देखते हैं, इफ एनी लाइट रे, if any light ray passes through pole, if any light ray passes through pole, then it will form, then it will follow, it will follow the law of reflection, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर मैं बात करूं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। बात समझ आ रही है, इस लॉ को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। वैसे रिफ्लेक्शन में फॉलो तो करेगा ही करेगा, ठीक है, बट यहाँ पे पोल से अपन पास करें, स्फेरिकल है। ओके, देखते हैं, सपोज दिस इज द कॉनकेव लेंस मिरर, सॉरी दिस इज द कॉनकेव मिरर। Okay, and this is the center of curvature and this is the focus. अब अपन क्या करें, फिर लाइट रे passes through pole, चलो पोल से पास करते हैं, कोई भी लाइट रे आ रही है, okay, and it is passing through the pole, पोल से ये पास हो रही है, okay, then it will follow the law of reflection, means angle I, चलो बताइए, this is the normal and this is the angle I, क्या ये angle I नहीं है, incident angle नहीं है, this is the angle of incidence. Okay, then the angle of reflection, this is the reflected ray and this is the angle of reflection, so both angle will be equal always. This is the mean of this point. Okay, जब हम क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे, एंगल I इक्वल टू एंगल R. Now okay, this is the focus and this is the center. वही same thing, if any light ray passes through pole, okay, this is the pole, भाई ये point इसको तो अपन pole बोलते हैं, this is the pole. Okay, if any light ray passes the pole, then it will form the equal angle by the normal. Okay, normal हमेशा क्या होता है, perpendicular, so it will, this is the normal, this is the incident ray and this is reflected ray, so angle I will be equal to angle R.
Okay, so this is the mean of this point, friends. These are the laws of image formation by the spherical mirror. Okay, and these are very important क्योंकि इसके बिना आप इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं. ये 4 लॉज ही काम में आने वाले हैं, ध्यान रख लेना. ओके स्टूडेंट्स, सो इमेज फॉर्मेशन तक जाने से पहले अपन कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कुछ स्मॉल टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे इमेज के बारे में. इमेज. सो स्टूडेंट, व्हाट इज इमेज? इमेज है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इमेज? मैंने आपको बताया था, जब भी अपने पास 2 रिफ्लेक्टेड रेज क्या करे, मीट करे, उस वहीं पे क्या बनती है? इमेज बनती है. ओके, तो अपन बोल सकते हैं द पॉइंट where 2 reflected rays or refracted rays meet. बात समझ आ रही है? The point where the 2 reflected rays or refracted rays meet is called image. बात आई समझ में? उसी को अपन क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं. ओके, मीन्स अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्टेड, वैसे अगर अपन बात करें मिरर, तो मिरर में ओनली क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन. बट आगे अपना टॉपिक आने वाला है रिफ्रैक्शन, तो वहां भी तो इमेज बनेगी. तो उसके लिए अपन यहाँ पे काम में लेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ओके, तो अपन अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इमेज, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि भाई रिफ्लेक्शन के लिए बताओ या फिर रिफ्रैक्शन को, तो दोनों पूछेगा. बात समझ आ रही है? तो आपको दोनों इसमें इंक्लूड करना है. द पॉइंट वेयर द 2 रिफ्लेक्टेड रेज और reflected rays or reflected rays meet is called the image. This is called image. Okay students, now there are the 2 type of image. First is real image. Okay, and the second is virtual image. आई बात समझ में? रियल इमेज अपन क्या बोलेंगे? द इमेज which is formed by real intersection. इसको एक बार के लिए मैं इरेज करता हूं. ठीक, रियल इंटरसेक्शन of reflected और रिफ्रैक्टेड रेज. अभी समझेंगे, आप चिंता मत करो, इसको अपन समझेंगे. रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड रियल इमेज. बात आ रही है समझ में? मतलब द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द रियल इंटरसेक्शन, मतलब जहां पर रेज रियल में क्या हो? इंटरसेक्ट हो. जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे भी अपन ने कॉनकेव मिरर लिया. सपोज दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, एंड दिस इज द पैरेलल रे. वैसे अपन ने अभी देखा है पैरेलल रे किससे पास होती है? फोकस से. देन बोथ रे विल पास थ्रू द फोकस. ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इधर गया और ये इधर गया, तो दोनों ने मीट कर लिया. दोनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रे तो है. Both are the reflected rays, so both are meet at this point. So this point is called image. But which image? This is the real image because this is the real intersection. Actual में intersection हुआ है. समझ पा रहे हैं इस बात को? This is the real intersection. So this is the real image. Okay, next अगर मैं बात करूँ कौन?
wax mirror. Okay, this is the focus and this is the center. वही same thing, parallel rays. Okay, and this is the parallel ray. ठीक है, अपन जानते हैं पैरेलल रे, अपन जानते हैं यहाँ पे दिस इज द डाइवर्जिंग, दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस, तो ये तो कन्वर्स करेगा। ध्यान से देखो भाई, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। ओके, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, इनको डाइवर्स करेगा। अब ये मीट थोड़ी हो रही है, मीट हुई, दिस देयर इज नो रियल मीटिंग, इनको अपन वर्चुअली मीट करवाएंगे इमेजिन करके। दिस इज नॉट रियल, जैसे डॉट डॉट्स अपन कर रहे हैं। ओके, फोकस से पास करवा रहे हैं ना इसको। ओके, सो दिस इज द वर्चुअल इमेज, जो कि किससे बनती है, वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। बोलो बात समझ आ रही है। दिस इज द रियल इमेज, कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि रियल का मतलब क्या है। द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे रिफ्रैक्शन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, लेंस जिसमें अपन देखने वाले हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है, देखो सेम डेफिनेशन है बट थोड़ा डिफरेंस है। द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल, इस रियल की जगह पे आप क्या कर देंगे, वर्चुअल कर देंगे बस। बाय द वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। बोलो कर सकते हैं। ये डेफिनेशन आप अपने आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैंने बता दिया, द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द वर्चुअल इंटरसेक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम बना के। वर्चुअल इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां पर रियल में मीटिंग नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वर्चुअल इमेज। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज। डिफरेंस ऑफ द रियल एंड वर्चुअल इमेज, देखो क्या है इसका मतलब। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड द वर्चुअल इमेजेस, ध्यान से देखें। डिफरेंस, ओके, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, एक बार मैं देखता हूं कैमरे में आपको दिख भी रहा है या नहीं। यस, दिख पा रहा है प्रॉपर्ली, देखते हैं। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो अपन देखते हैं रियल इमेज का मतलब क्या है। दिस इज द रियल इमेज एंड दिस इज वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज अभी जैसे अपन ने देखा विच इज फॉर्म्ड बाय द रियल इंटरसेक्शन। ओके, तो अपन कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब समझते हैं, मीट करना, कट करना एक दूसरे को, इंटरसेक्शन। ओके, सो इट इज फॉर्म्ड बाय द रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। ओके, अब इसमें आप क्या लिखोगे, अपने आप लिखोगे आप, इट इज फॉर्म्ड बाय द वर्चुअल इंटरसेक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको इसको प्रॉपरली लिखना है। ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय द वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, रियल इमेजेस आपको अभी के लिए नोट करके रखना है, क्योंकि ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जब अपन डायग्राम्स इसके बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन जब अपन करेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। क्या, देखो क्या, रियल images are always inverted means उल्टा।
जैसे दिस इज द मार्कर, ठीक है। अगर मैं इन्वर्ट का मतलब की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज जो बनेगी वो यहां पे कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। दिस इज द इन्वर्टेड ऑपोजिट, ठीक है। यहां पे सीधी थी, यहां पे आगे क्या हो गई, उल्टी। समझ पा रहे हैं? दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी हो गई। सो दिस इज द इन्वर्टेड। ओके, सो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। समझ गए क्या? यहां की अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। देखो लैंग्वेज सेम है, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो इसको आप प्रॉपर्ली लाइन में लिखना है आपको। क्या? द वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट इमेजेस। आगे पास इरेक्ट का मतलब सीधा, जैसे ये अपने पास ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, सीधी। समझ पा रहे हैं? दिस इज द इरेक्ट इमेज। ओके स्टूडेंट, दिस इज द इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड डिफरेंस, रियल इमेजेस can be seen on screen, can be seen on screen। अभी समझा रहा हूं उसके बारे में। बट वर्चुअल इमेजेस, कैन नॉट बी सीन ऑन स्क्रीन। बोलो, कर सकते हैं? स्क्रीन का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पे अपने मिरर रखा, ठीक है, और इसके पीछे मैंने एक स्क्रीन डाल दी। वॉल है, मान लो वॉल है, ये आपके हाथ में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका मिरर है, आपने हाथों में रख रखा है। जैसे सन की आप लाइट रे को क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। सपोज करो दिस इज द सन, दिस इज द सन, ऑब्जेक्ट हो गया जहां से लाइट आ रही है, एंड दिस इज द मिरर। ओके, अब इसकी इमेज कहां बनेगी, आपको पता है, यहां से आएगी, हो जाएगी। दिस इज द स्क्रीन, ये क्या है, स्क्रीन है। तो आपने देखा होगा सन की इमेज क्या बनती है, स्क्रीन के ऊपर बनती है, देखा है ना। सो दिस इज द रियल इमेज, ओके, एंड द रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन। अब वर्चुअल इमेज में एक्चुअल में जब लाइट रे मीट ही नहीं कर रही, अभी अपन ने देखा था लाइट रे एक्चुअल मीट करती है क्या? देखो बात क्या है, यहाँ पे दिस इज द रियल इंटरसेक्शन, बट यहाँ पे क्या था, वर्चुअल इंटरसेक्शन। अब वर्चुअल में जब एक्चुअल में लाइट ही मीट नहीं हुई तो क्या इमेज बनेगी? नो। सो मीन्स अपन कह सकते हैं द वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, कभी भी स्क्रीन के नहीं बनती। ओके, कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेजेस, ओके, कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, बट द रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज, एंड ये बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक्स।